100 में से 68 नंबर आए हैं मेरे, एवरेज ही नंबर है, कुछ ज़्यादा टूटी अच्छे हुई नहीं है। घड़ी जो टूट गई थी और इसमें कांच नहीं है फ्रेंड्स एंड आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये ब्लॉग ना सुबह स्टार्ट हो रहा है ना रात में स्टार्ट हो रहा है। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 12 बजे। जी हाँ, अभी बज रहे हैं 12:09 हो रहे हैं। तो अभी का ब्लॉग मैं मतलब आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ और अभी से ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ग्राउंड वगैरह गई थी तो मैं 2 घंटे सो गई थी आके। तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो सोचा कि अभी का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से स्टडी कर रही हूँ। और कुछ दिन तो नहीं, अभी मतलब रिसेंटली मुझे मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बट नाउ आई एम हैप्पी क्योंकि मम्मा से बात हो गई है। बात पहले भी हो रही थी लेकिन अभी ज़्यादा अच्छे से हो गई है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ अपने पढ़ाई पे भी फोकस कर सकती हूँ। सो मैं आपको एक बार अपना टाइम दिखा देती हूँ। एक टूटी हुई घड़ी जो टूट गई थी और इसमें कांच नहीं है, तो ये 12:10 हो गए हैं और देख सकते हैं एकदम दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। सो आज का मेरा दिन स्टार्ट होता है टू डू लिस्ट से। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं लगाऊंगी आज टेस्ट, क्योंकि मेरा बीएसएफ का फिजिकल है। तो सोचा कि अभी पढ़ा तो नहीं है मैंने कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट लगा के देखती हूँ कि मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं और मुझे उस पर कितना ज़्यादा वर्क करना है। क्योंकि साथ ही साथ रेलवे का दोबारा से एग्ज़ाम आने वाला है जून में, तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। और इसमें बीएसएफ में जीएस नहीं पूछी जाती है, 1 से 2 नंबर की जीएस आती है, 1 से 2 नंबर की इंग्लिश वगैरह भी आती है, मतलब क्लरिकल एप्टीट्यूड में ही आता है। तो इसमें रीजनिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। 40 नंबर का अगर आप लेके चलो तो रीजनिंग है और 20 नंबर का आपका मैथ है, बाकी 20 की हिंदी है आपकी और 20 नंबर का कंप्यूटर है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले टेस्ट वगैरह लगा कर देखती हूँ उसमें मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं प्रिपरेशन करूँगी कि मुझे कितना वर्क करना है, कितना वर्क नहीं करना है। क्योंकि देखो ज़्यादा ही ध्यान दूंगी और मेरे मार्क्स भी एवरेज आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जून में दोबारा से रेलवे का एग्ज़ाम भी देना है। इसलिए टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं देने लगी थी अपना टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फील्ड के लिए। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं या डिफेंस की कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज का दिन मेरा दोपहर में स्टार्ट हुआ था और आज का दिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने टेस्ट के साथ। क्योंकि अगर मैं टेस्ट दे लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस पूछा जाता है मैथ में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैथ में मुझे और कितना वर्क करना है या किस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। सो इसलिए मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था टेस्ट देने का, क्योंकि 9 तारीख को मेरा फिजिकल है और मुझे क्लियर है कि मेरा फिजिकल एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैं टाइमिंग वगैरह देती हूँ तो मेरा सही टाइमिंग आता है। सो इसलिए मुझको पता है कि मेरा फिजिकल निकल जाएगा, तो इसलिए साथ साथ मैं अभी से ही एग्ज़ाम पे फोकस करने लग रही हूँ, ताकि मेरा एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो। आज का दिन मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। कल मुझे महाराष्ट्र के लिए निकलना है, मेरा एग्ज़ाम है सीईटी एग्ज़ाम बीपीएड का, और मेरा 28 को फिजिकल भी है वहाँ पे। फिजिकल इन द सेंस जो भी वो फिजिकल टेस्ट वगैरह कराते हैं वो सब भी है। सो इसलिए मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। सो फाइनली मेरा टेस्ट वगैरह भी हो गया है। सो नाउ अब मैं इसको सबमिट करूँगी और देखते हैं इसमें मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई मतलब एग्ज़ाम दिया है पहले इसका, लेकिन मुझको पता है किस तरीके से क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो अब मैं इसको लाइव में सबमिट कर रही हूँ और देखते हैं इसमें क्या मार्क्स आ रहा है मेरा और कितना मुझे और वर्क करना है, ताकि मैं अच्छे से इस चीज़ पे भी वर्क कर सकूँ। सो फाइनली मैंने टेस्ट भी सबमिट कर लिया है और मेरे टेस्ट में नंबर आए हैं, 100 में से 68 नंबर आए हैं। ज़्यादा बेकार तो नहीं है और ठीक भी नहीं है, एवरेज स्कोर कह सकते हैं। और मुझे पता चल गया है कि मुझे किस पे कितना वर्क करना है, किस सब्जेक्ट पे वर्क करना है। सो अब मैं उस टॉपिक पे और सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने टेस्ट दिया है वो मैंने टेक्स्ट बुक पे ही दिया है। सो अभी कामयाबी एक्सप्रेस की सेल चल रही है। सो अगर अभी आप लोगों ने टेस्ट देना शुरू नहीं करा है तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अभी कामयाबी एक्सप्रेस पे सेल चल रही है। जो आपको 699 में मिलने वाला था 1 ईयर का, वो आपको 615 में मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हो कूपन कोड SAP। सो आपको 12% का और ऑफ मिल जाएगा। सो अगर अभी भी आपने टेक्स्ट बुक पे परचेस नहीं करा है तो आप जल्दी से जाके परचेस कर लीजिए, ताकि आप लोग भी अपना टेस्ट आसानी से देख सकते हैं। सो टेस्ट वगैरह देने के बाद मैंने बनाया था खाना जो सुबह, उसी को ही मैं गरम कर रही हूँ ताकि मैं खा सकूँ। सो गरम कर लिया है और अब मैंने निकाल लिया है खाना, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी पढ़ते पढ़ते, तो सोचा खाना खा लूँ। तो आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे। कढ़ी चावल खाने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी रीजनिंग की क्लास लेने के लिए, क्योंकि मेरे से क्लरिकल एप्टीट्यूड में कुछ मिस्टेक हो गई थी। उसमें थोड़ा मतलब एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सोचा कि मैं उस पर वर्क कर लेती हूँ पहले, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने रीजनिंग भी नहीं पढ़ी है।
सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रीज़निंग को पढ़ लेती हूँ अच्छे से, ताकि मेरे को जो भी दिक्कत हुई है क्वेश्चंस में वो मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। इसलिए मैंने लैपटॉप को ऑन करा और यूट्यूब पे जाके मैं क्लासेस वगैरह लेने लग गई थी। सबसे पहले मैं अतुल अवस्थी सर की क्लास लूँगी रीजनिंग की, क्योंकि मुझे रेलवे भी देना है साथ ही साथ। तो रेलवे में भी एडवांस में के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। एडवांस कह लो, मतलब एडवांस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब थोड़ा मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है। तो सर का मुझको एक चीज़ ये पसंद है कि यूँ कह लो, सर क्वेश्चन को सॉल्व तो कराते हैं, वो अच्छी बात है, हर एक टीचर की खासियत है। लेकिन ऑप्शन से कैसे कराते हैं वो सर की सबसे खासियत बात है, कि ऑप्शन को कैसे क्विट करना है। कि 2 क्वेश्चन तो ये क्विट है हो ही गए हैं, जो 2 बचे हैं उसमें से भी सबसे पहले आपको क्या करना है। तो मुझको सर की ये खासियत लगती है, और इसीलिए मैं सर की क्लास लेती हूँ, ताकि मैं ऑप्शन से क्वेश्चंस को कर सकूँ। आई नो कि सॉल्यूशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऑप्शन भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ कह लो कि ऑप्शन ही सारे अलग-अलग, मतलब सिमिलर है। अगर जैसे पॉइंट में दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, अगर एक क्वेश्चन, मतलब जो भी तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 हैं ऑप्शन, अगर उसमें से एक गलत है और ये जो ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं उनमें से भी सिमिलर मिस्टेक है, तो हम ऑप्शन को देख सकते हैं। चारों को सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे सर की ये खासियत लगती है, और मुझको और अच्छा ये लगता है कि सर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं ओरल ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, कि जितना हो सके मैं पेन कम यूज़ करूँ। वो मैं कोशिश भी करती हूँ, और वो मेरे से होता भी है। तो मुझको सर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं पढ़ी तो मैं पीयूष वर्षिनी सर से हूँ, लेकिन जो सर की क्लासेस होती है ना, मैं सर की क्लास लेती हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स ले रखा था पहले का, तो मैंने उससे ही पूरे नोट्स वगैरह बनाए थे। देन क्लास में सर की लेती हूँ। सो फटाफट मैं क्लास वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि क्लास कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और रेलवे के एग्ज़ाम में भी ना, मतलब मैंने प्रॉपरली रीजनिंग की क्लास नहीं ली थी, क्योंकि रीजनिंग 90% मेरी क्लियर है, 99%। और मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी रीजनिंग पे और क्लरिकल एप्टीट्यूड पे, क्योंकि 40 नंबर मुझे यही दिला पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जीएस नहीं पूछा गया है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल में 2 नंबर 4 नंबर की जीएस आएगी, और मतलब 5 नंबर के आसपास आपकी जीएस और इंग्लिश दोनों ही आएगी। बाकी जो भी आएगा आपका मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आएगा, ये कथन एंड निष्कर्ष आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। तो इसलिए मुझे रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने 40 नंबर पूरे ले सकूं। क्योंकि रीजनिंग, मैथ और जो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, ये प्रॉपर पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। और उसमें सब्जेक्ट में है ही क्या, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये 5 ही सब्जेक्ट है। और 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको प्रॉपरली। तो आप लोग ईजिली अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैंने अभी भी टेस्ट वगैरह दिया है ना, तो मेरा उसमें 30 मिनट तो आराम से मेरे बचे ही बचे हैं। 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के आसपास मेरे प्रॉपर बचे हुए हैं। तो मुझको नहीं लगता कि टेस्ट में मुझे टाइम में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकती हूँ, और अपना हर एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम भी दे सकती हूँ। सो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और अभी मेरी रीजनिंग भी प्रॉपर जो क्लास ले रही हूँ वो मेरी कंप्लीट हो गई है। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट बाद से। अभी मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है। देन अगेन मैं बैठ रही हूँ मैथ की क्लास लेने के लिए, क्योंकि मैथ लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने बीच में क्लास लेने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा, और यहाँ मैं देख रही थी कि क्या कहते हैं, मेरा माउस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ। सो इसलिए मैं उसको चेक कर रही थी। और वैसे भी बीएसएफ में पहले फिजिकल होगा, देन उसका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद टाइपिंग होगा। सो दिन में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं टाइपिंग वगैरह भी कर लूँगी, इसलिए मैंने कीबोर्ड भी उतार लिया था। सो फ्रेंड्स, आज आंसर की आ गई है रेलवे की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हैं एंड कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर जिसने भी मुझे ये आईडी पासवर्ड दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट करा है। और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है सर की ये क्लास लेने में। हालांकि मेरे पास खुद का, मतलब सर का पहले का लाइफ टाइम का बैच रखा हुआ है मेरे पास मैथ का, लेकिन अब जो सर करा रहे हैं वो अपडेटेड करा रहे हैं, तो मुझे इनकी क्लास लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझसे जो क्वेश्चंस वगैरह भी बन रहे हैं ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ना गर्मी लगने लगी थी बहुत तेज़ की, इसलिए मैंने 5 से 10 मिनट का जो मैंने गैप लिया था ना, उसमें मैं नहा कर आ गई थी, ताकि मुझे थोड़ी ठंडक मिलती रहे और मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करती रहूँ। क्योंकि गर्मी में मेरे से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। और यू नो वेरी वेल कि मेरा छत का रूम है, तो मुझको दिन में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, हद से ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 10-15 मिनट का जो भी मैं गैप वगैरह लूँगी उसमें मैं नहा लूँगी। सो ये मैथ की क्लास भी मैं लगभग लेकर चलूँ तो 4 घंटे के आसपास क्लास लग जाएगी, क्योंकि मैं सर की आज 4 क्लास प्रॉपर लेकर ही रहूँगी।
क्योंकि देखो पहली और दूसरी तो बेसिक होती है, तीसरी भी नॉर्मली लेके चलो और चौथी भी एकदम नॉर्मली होती है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है। सर जो ऐड करेंगे थोड़ा बहुत ही ऐड करेंगे, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको स्पीड करके आप बढ़ाते जाओ, नहीं, आपने जो पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, हम एडवांस के चक्कर में बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, हमसे बेसिक क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। सो ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इस आज से मैं 1.5 साल पहले ही गलती कर चुकी थी। मैं CP एंड SP का जो भी डिफरेंट था, मैं रेशियो नहीं निकाल पाई थी यार, तो मैंने ये मिस्टेक करी थी। आज से लास्ट टाइम जो अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था ना, फर्स्ट वाला, तो मैंने उसमें ये मिस्टेक करी थी, लेकिन आने वाले यूपी पुलिस में मैंने अच्छे से दिया था। इसलिए मैंने अब यही सोचा है कि जो भी मैं क्लास लूँगी मैं ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 से 3 महीने हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि हाँ मुझे ये आता है तो मैं ये नहीं करूँगी, मुझे जो आता है मैं उसकी भी रिवीजन करूँगी। देखो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा फंडा, जो आता है उसकी रिवीजन करो, जो नहीं आता उसकी प्रैक्टिस करो, देन फिर दोनों की चीज़ की रिवीजन करो। उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ रखा है उसकी तो रिवीजन होगी, जो आपने प्रैक्टिस करी अगेन प्रैक्टिस करोगे तो 2 बार आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर तीसरी बार जब आप दोबारा से एक बार चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर से आप उसको रिवीजन करोगे तो 3 बार आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। तो उससे क्या है कि आपकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि हाँ ये छोटा सा है टाइप तो मैं इसको नहीं करूँगी, पहला टाइप है सर, मतलब आगे का देखना है मुझे, नहीं, पहले टाइप से ही शुरू करो। अगर आप पहले टाइप से शुरू नहीं करो, डायरेक्टली 4th टाइप पे चले जाओगे, आई नो कि आप 4th टाइप बना लोगे, लेकिन क्या पता हो सके आपसे पहला टाइप ही ना बने। कभी कभार क्या होता है, बड़े क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं बनते। तो देखो मेंस में भी छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं एंड बड़े क्वेश्चन भी पूछते हैं, एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं या हाई लेवल का नहीं पूछते, लो टू मीडियम, मीडियम टू एवरेज, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो हमें हर एक चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा एंड हर एक चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जिन जिन का भी मतलब जो जो आंसर की देखेगा ना अपनी, आप लोग आंसर की में मतलब अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना कि जो जो क्वेश्चन गलत है ना, जिस क्वेश्चन तो गलत है वो ठीक है, लेकिन जिस सब्जेक्ट का जोन सा चैप्टर के क्वेश्चन गलत है ना, वो चैप्टर ज़रूर लिखना और उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना और ये देखना कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन आता है, हम सॉल्व भी करते हैं, लेकिन हम टिक किसी और क्वेश्चन आंसर पे करके आ जाते हैं, हमसे वो मिस्टेक भी हो जाती। तो वो चीज़ भी ज़रूर देखना एंड अगेन जो आपका आंसर की आया हुआ है ना, उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना कि क्या आपके पहले जो नंबर आपके आंसर की में जो नंबर आ रहे हैं अगेन वही नंबर आ रहे हैं। अगर आपके वही नंबर आ रहे हैं तो इट्स मीन आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अगेन अगर आपसे आपके उस नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर भी आ रहा है तो इट्स मीन आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखो गलतियों से ही इंसान सीखता है, कोई मतलब सीख के नहीं आता। जैसे मैं किसी क्वेश्चन में गलत कर रही हूँ, जैसे मेरे को परसेंटेज में इस टाइप में मिस्टेक हो रही है, वो मैं पेपर में गलत करके आ गई हूँ, फिर आने के बाद मैं उस पर वर्क ही नहीं करूँगी तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगी। अगर इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगी तो फिर मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ेंगे। सो इसलिए हर एक चीज़ पे वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो जून में पेपर आने वाला है तो उसमें करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल है। और 2024 और रिसेंटली अब 25 के भी करंट अफेयर पढ़ लेना, क्योंकि जून में पेपर होगा तो 5-6 महीने ये भी आपके अप्रोक्स चले जाएंगे पिछले, तो आपके इसमें से भी पूछा जाएगा। और रिसेंटली अभी इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना और मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यही आपको स्कोर दिला सकता है अच्छी तरीके से। नहाने के बाद मैंने बाल नहीं बनाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे सर पे चिड़िया बैठ गई ना तो पक्का अपना अंडा देकर ही जाएगी। बालों की ऐसी हालत हो रखी है, बाल ले लो या शकल ले लो, मतलब बिल्कुल भी केयर नहीं है, पता नहीं क्या ही हो गया है। लेकिन मुझको अब इस पे भी केयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जब वो ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा मेरा प्रॉपरली तभी ही बताऊंगी मैं, ताकि प्रॉपरली हर एक चीज़ हो जाएगा ना तो वो बताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसलिए अभी उस चीज़ को मैंने रोका हुआ है, उस खुशी को रोका हुआ है कि मैं आपसे शेयर करूं, और बहुत जल्दी उस खुशी को मैं शेयर करूंगी। सो अभी ये क्लास वगैरह लेने के बाद रात हो गई थी और मैंने मतलब मच्छर वगैरह भी आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि बाद में ही मतलब काम वाम करूँगी। सो मेरी क्लास वगैरह है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं पैकिंग वगैरह कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि पैकिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं जैसे कल जाने वाली हूँ ना, अगर एक दिन पहले से पैकिंग नहीं करूँगी तो पक्का कुछ ना कुछ भूलूँगी।
कौन कौन ऐसा है जो पूरी पैकिंग करने के बाद बोलता है हाँ मैंने सब सामान रख लिया, लेकिन फिर भी एक सामान उसका छूट जाता है। ये मेरे साथ अक्सर होता है। कभी मैं अपने घर पे टी शर्ट भूल जाती हूँ, कभी मैं कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाती हूँ, चाहे घर पे या अपने रूम पे जहाँ मैं रहती हूँ, कहीं पर भी ट्रैवलिंग करनी हो। मैं, हाँ, मुझको याद रहता है कि मुझे ये रखना है, लेकिन रखते रखते मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझको ये चीज़ रखना है और मैं घर से निकल जाती हूँ। मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैं चीज़ों को रखते रखते भूल जाती हूँ। सो इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि नहीं, वहाँ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ महाराष्ट्र में, पहली बार मुझे सीईटी एग्ज़ाम देना है और जो फिज़िकल टेस्ट वगैरह देना है तो मैं अच्छे से दूंगी। प्रॉपर जो मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसको मैं अच्छे से रख लूँगी और अपना एडमिट कार्ड वगैरह भी निकलवा लूँगी, ताकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े और वहाँ पे मैं अपनी रिवीजन भी कर सकूँ, प्रैक्टिस भी कर सकूँ। सो मुझे अभी सीईटी एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, क्योंकि इसको ज़्यादा पढ़ लूँगी तो फिर मैं 27 को क्या दूँगी। 27 को मेरा एग्ज़ाम है, सीईटी एग्ज़ाम, उसमें भी मैथ, रीजनिंग और जीएस पूछा जाएगा। सो जो भी है मैं बात वगैरह करके अपनी टीम से, जो भी मैं उनसे नोट्स वगैरह लेके थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह कर लूँगी, ताकि उस एग्ज़ाम को भी मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ। क्योंकि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा या मेरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेरा क्लियर नहीं होगा, दोनों में से एक भी क्लियर नहीं होगा, तो मुझे नहीं लिया जाएगा। सो मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।